नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। आज शनि अमावस्या के खास अवसर पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा। नासा के अनुसार सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक और एशिया के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। वहीं भारत में सूर्य ग्रहण का असर दोपहर 2:20 से शाम 4:17 तक अपने चरम पर होगा। हालांकि शाम 6:13 पर भारत में सूर्य ग्रहण का असर समाप्त हो जाएगा। अब क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत में सूतक काल प्रभावित रहेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण में सूतक काल का काफी महत्व माना जाता है। सूतक काल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन से कार्य हैं जो सूतक काल में नहीं करने चाहिए, और साल के पहले सूर्य ग्रहण किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इन सब पर विस्तार से हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान वैदिक गुरु आचार्य शैलेश तिवारी और ज्योतिराचार्य शर्मा जी जुड़े हैं। रुख करेंगे हमारे दोनों मेहमानों का, और आज जिस तरह से ये आंशिक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है उस पर उनके साथ हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, थोड़ी देर में हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आज शनि अमावस्या है और इस अवसर पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा। अब देखिए, आपको ये भी हम बता देते हैं कि आखिर ये सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। तो जब धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब ये जो कॉन्स्टलेशन क्रिएट होता है उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आएगा तो आंशिक रूप से ही वो सूर्य को ढकेगा, वो आंशिक रूप से ही ढकेगा। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका हम रुख करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी आचार्य शैलेश जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो सूर्य ग्रहण है ये कब लगेगा, और सूतक काल का जिक्र अगर हम करें सूर्य ग्रहण में तो भारत पर इसका क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है, और पूरे विश्व में किस तरह से ये सूर्य ग्रहण प्रभावित होगा। हरे कृष्णा। देखिए, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को लगता है, और साल 2025 का यह सूर्य ग्रहण, यह आंशिक सूर्य ग्रहण है जो भारत में दृश्य नहीं है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय प्रक्रिया है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ता है। चंद्रमा की छाया जब सूर्य पर पड़ता है तो उसका उपछाया पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे यह सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना घटता है। यह सूर्य ग्रहण जो है वह कर्क लग्न और मीन राशि में है, जिसमें मीन राशि में 4 ग्रह सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा शुक्र के साथ पंचग्रही योग बना रहे हैं। 2:20 से यह भारत में इसका समय है और शायद 6:14 तक समापन है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, भले ही भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ता है। जैसा कि आपने देखा, कल 4-5 देशों में भूकंप के बड़े असर हुए। यह कहीं ना कहीं आने वाले सूर्य ग्रहण का ही असर माना जाता है। सूर्य ग्रहण में गर्भवती माताओं को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है, भले ही भारत में दृश्य नहीं है लेकिन यह ब्रह्मांड में दृश्य है। इसलिए गर्भवती माताएं जिनके कोख में बच्चे पल रहे हैं, वह इस ग्रहण काल में भोजन न करें, शयन न करें, और किसी भी प्रकार का फल को नहीं काटना है, सब्जी को नहीं काटना है, और उस समय केवल और केवल भगवान का नाम जप करना है, जिससे आपके कोख में पल रहा बच्चा स्वस्थ पैदा हो, दीर्घायु पैदा हो। क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण होता है। इस समय सूर्य राहु के साथ ग्रहण लगा रहे हैं और कर्क राशि में है,
इसलिए यह ग्रहण अमेरिका और यूरोप और साउथ अफ्रीका और यहां तक कि इंग्लैंड में भी यह ग्रहण है। इन सब जगहों पर ग्रहण का असर पड़ेगा। सूर्य ग्रहों के अधिपति होते हैं, राजा होते हैं और जो राजनीति को संचालित करते हैं। तो यह कहीं ना कहीं ग्रहण, चूंकि 15 दिन पहले ठीक चंद्र ग्रहण आया था, तो यह कहीं ना कहीं ग्रहण पूरी दुनिया को राजनीतिक स्थिति से कहीं ना कहीं उठापटक की स्थिति पैदा करेगा। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन में संधि वार्ता होने के बावजूद भी यूक्रेन बार बार रूस के ऊपर प्रहार कर रहा है। यह कहीं ना कहीं एक बड़े लड़ाई के और इंडिकेशन दे रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से अमेरिका टैरिफ लगा रहा है पूरी दुनिया पर, इससे कहीं ना कहीं उन्माद और युद्ध की स्थिति बनती है। तो यह सूर्य ग्रहण, चूंकि सूर्य जो है वह गर्म ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण के बाद आगजनी की घटना आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। आज के ठीक 15 दिन बाद आगजनी की घटना दिखेगी और प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं भूकंप के झटके महसूस होंगे, कहीं जल प्रलय की स्थिति बनेगी, कहीं ना कहीं ट्रेन और हवाई दुर्घटनाओं में वृद्धि दिखता है। यह ग्रहण जो है वह बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन भारत में इसका असर नहीं है। इसके बावजूद भी राजनीतिक घटनाक्रमों में उठापटक की स्थिति दिखती है। सूर्य ग्रहण में जितना से ज्यादा हो सके साधना काल पर बिताएं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप जप करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें, हवन करें। सूर्य ग्रहण के समय देव मूर्तियों को स्पर्श करना ठीक नहीं होता, लेकिन चूंकि भारत में सूतक काल नहीं है, सूतक काल 10 घंटा पहले लगता है, इसलिए इस सूतक काल नहीं होने के बावजूद भी आपको मूर्ति स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि नवरात्रि कल से शुरू हो रही है और साल 2025 का जो विक्रम संवत 282 काली युक्त नाम संवत्सर का शुभारंभ हो रहा है। आज शनि अमावस्या भी है, तो इसका कहीं ना कहीं निगेटिव असर भी और पॉजिटिव असर भी पड़ेगा। आचार्य जी, जिस तरह से आपने सूतक काल का जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि आप एक बार सूतक काल जो 10 घंटे पहले लगता है उसमें क्या कुछ काम जो है वो नहीं किए जाते, इसका जिक्र तो आपने किया ही, लेकिन मैं चाहूंगी कि सूतक काल के बारे में एक विस्तृत जानकारी भी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, सूतक काल चाहे चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण हो, जब हमारे देश में ग्रहण स्पर्श होता है उससे 10 घंटा पहले जो नकारात्मक ऊर्जाएं आती है, उस ऊर्जा की समाप्ति के लिए हम देव मूर्तियों को स्पर्श नहीं करते। हम मंदिरों के पट को बंद कर देते हैं, लेकिन भारत में यह दृश्य को जो सूर्य ग्रहण है नहीं होने के कारण सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा और देशों में इसका सूतक काल मान्य होगा और देश के लोग इसे खगोलीय घटना ही केवल मानते हैं, लेकिन हम भारतवासी इसे धार्मिक घटना के रूप में मानते हैं। ग्रहण काल के पश्चात गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों में स्नान की महत्ता है, संगम में स्नान की महत्ता है, कुरुक्षेत्र का पेहवा, ऐसी जगहों पर स्नान की महत्ता है और स्नान के बाद दान और पिंडदान की भी विशेष महत्ता है। यह भले ही जो ग्रहण है वह भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शनि अमावस्या है, इसलिए ग्रहण काल के बाद आज स्नान जरूर करना चाहिए। आपको भारतवर्ष के जितने भी पवित्र नदियां हैं उन जगहों पर स्नान करें और स्नान के बाद आप दान करें। दान की विशेष महत्ता बताई गई है। आप इस समय काला तिल दान कर सकते हैं, उड़द दान कर सकते हैं, चूंकि आज शनि अमावस्या है। इस समय आप खिचड़ी दान कर सकते हैं, लोगों को कंबल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। स्नान के बाद
सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, इसके बाद दान करना, और दान के बाद भजन करना, और भजन के बाद भोजन करना, यह हमारे यहाँ ग्रहण काल का विशेष महत्वपूर्ण तथ्य है। चूंकि सूर्य ग्रहण भले ही भारत में दृश्य नहीं हो, ब्रह्मांड में दृश्य है, इसलिए आज आपको किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी। आपको कहीं अगर ज्वाइन करना है नौकरी, तो आज आपको ग्रहण काल के बाद ज्वाइन करना है। अगर आपको कोई जमीन खरीद बिक्री करना है, अगर कोई आपको लेन देन करना है, तो आज बिल्कुल त्यागना है। सबसे ज्यादा गर्भवती माताओं को ध्यान रखने की जरूरत है, जिनके घर में बच्चा पल रहा है उनको ध्यान रखने की जरूरत है। ग्रहण काल में भोजन न करें, जलपान न करें। अगर यह जो समय है 4 घंटे से ज्यादा का समय है, तो इस अवस्था में चूंकि 2:20 से 6:14 तक या 4 घंटे का समय है, तो जो लोग प्यास जब लगता है तो उस समय कुशा स्पर्श करके तुलसी का पत्ता डाल करके जल को पान कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अन्न के लिए भी है। अन्न अगर ग्रहण करना है, क्योंकि ग्रहण काल में जो भी अन्न बनता है वो विषैला हो जाता है, इसलिए अगर अन्न भी धारण करना है, पान करना है, खाना है, तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके उसको शुद्धिकरण कर लें। तो यह ग्रहण काल आपका साधना काल हो, यह ग्रहण काल आपके लिए लाभकारी हो, इसके लिए इस प्रकार के उपयोग को करना विशेष जरूरी हो जाता है। जी आचार्य जी, आपका हम रुख करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। ज्योतिषाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्या समाचार पर। हम लोग आज सूर्य ग्रहण पर चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से सूर्य ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी पर और भारत पर देखने को मिलेगा, और आचार्य जी ने इसकी विस्तृत जानकारी भी हमें दी। मैं चाहूंगी कि आप एक बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताइए कि आखिर कौन सी वो राशियां हैं जिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, या आज से वो राशियां जिन पर ये सूर्य ग्रहण के बाद जो है वो कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि अमावस्या भी आज है। जय जय श्री राम दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा आपके साथ में फिर एक बार हूं। दोस्तों, जैसे कि हमारे जानकार आचार्य शैलेश तिवारी जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि हमारे इस भारतवर्ष के ऊपर अगर बात करें तो इस ग्रहण का प्रभाव अदृश्य है, अर्थात प्रभाव नहीं होगा। लेकिन एक बात की सत्यता भी हमें जाननी होगी कि ग्रहण काल तो पड़ रहा है, वो भी मीन राशि में पड़ रहा है, नंबर 1। दूसरा, आज ही शनिदेव का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, 2। और तीसरा, आज अगर बात करें तो 6 ग्रहों का योग बन रहा है जो कि मीन राशि में बढ़ रहा है। अब मीन राशि का 6 ग्रह का योग अगर बात करें तो जबरदस्त हो रहा है, सभी राशियों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, किसी का प्लस पड़ रहा है, किसी का माइनस पड़ रहा है। जैसे अगर बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि को अपने हेल्थ से संबंधित अगर चीजों की अगर बात करें तो सावधानी रखनी चाहिए, उसको लेन देन के अंदर अगर सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा एक परेशानी का सबक रहेगा। अगर बात करेंगे वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर बात करें तो जितने भी डेब्ट है इस साल के अंदर वो सारे समाप्त होंगे, अर्थात जो भी उन्होंने अगर कर्जा ले रखा है वे सारे समाप्त होंगे। और जो वो इच्छाएं करके आए हैं कि हो सकता है उनका इस साल में गाड़ी का प्रोमिस हो या फिर घर लेने का प्रोमिस हो, वो भी प्रोमिस कहीं ना कहीं पूरे होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। अगर मिथुन राशि वाले जातक की अगर बात करूं तो इस साल के अंदर कैरियर के अंदर परिवर्तन की संभावना है, परिवर्तन हो सकता है, वो आप देखें एक बार। और एक और चीज कहूंगा कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशानी का एक सबक रहने वाला है। हाँ, इस साल आपकी गाड़ी घोड़ा वगैरह जरूर आ रही है, इसमें आप रहेंगे, बढ़िया हिसाब किताब बैठने वाला है। जी मनोज जी, यानी कि तमाम राशियों पर अलग अलग असर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो देखने को मिलेगा। हम वापस से रुख करेंगे आचार्य जी का। तिवारी जी, जिस तरह से आप हमें बता रहे थे कि कौन से काम वर्जित हैं, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए इस काल के दौरान, लेकिन मैं चाहूंगी कि जब ये सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद पूजा घरों की किस तरह से लोग सफाई करें, अपने घरों को किस तरह से लोग जो है वो साफ सफाई ग्रहण के बाद कर सकते हैं, एक बार वो भी आप बताइए। देखिए, ग्रहण काल के बाद अपने पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव करें। देखिए, सूतक काल नहीं होने के कारण विशेष इसका कोई असर नहीं है, इसके बावजूद भी अपने घर को गंगा जल से छिड़काव करें। और चूंकि नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, नया संवत्सर शुरू हो रहे हैं,
इसलिए घर में साफ सफाई तो जरूरी है, मंदिरों में साफ सफाई जरूरी है। इसके अलावा जो भी देव विग्रह है उन सबको स्नान करा लें। स्नान कराने के बाद दीपक जलाएं और शुद्धता से नए दिन की शुरुआत करें। जी ग्रहण काल में भी इसमें एक आधी चीजें और करी जा सकती है कि क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। जी जी बताइए। जैसे कि अगर बात करें तो हम लोग ग्रहण काल, जब बेशक ये भारतवर्ष में नहीं दृश्य हो रहा है, लेकिन ग्रहण काल में अगर मैं बात करूं तो कम से कम व्यक्ति विशेष को भोजन, अन्न और पानी का त्याग करना चाहिए। साइंटिफिक रीजन भी अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषीय परिदृष्टि से आपसे पर चर्चा कर रहा हूं कि भोजन आदि का नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कोशिश करेंगे उस टाइम में देव दर्शन को मनाया, अर्थात द्वारपाट जो होते हैं मंदिर के, वो द्वारपाट बंद हो जाते हैं। 2, तीसरा अगर बात करें इस समय में जातक या जातिका को सोना नहीं चाहिए। यथासंभव हो सके ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। ग्रहण काल में किया गया पाठ 1000 गुना होकर के लगता है। आप किसी भी एक मंत्र का, जो भी आपके इष्ट है, उनके मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो यकीन मानिए यह मंत्र आपके सिद्ध होने के लिए जा रहे हैं। तो कोशिश करें। दूसरा यह है, इस ग्रहण काल के अंदर आप सोच नहीं जा सकते हैं, कोशिश करें नहीं हो, लेकिन बूढ़े और बच्चों के ऊपर और बीमार के ऊपर यह चीजें लागू नहीं होती हैं। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि इस बीच के अंदर ना कुछ खाएं, ना पिए और ना ही सोएं। यथासंभव अगर हो सके तो पूजा वाला नारियल अपनी गोद के अंदर लेकर के बैठे इस लगभग 4 घंटे के अंतराल के अंदर, और ईश्वर परमात्मा को याद करें, भजन सुने, पाठ कर सकते हैं पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करना चाहे सुंदरकांड का पाठ करें। तो इन चीजों का हमें विशेष रूप से ग्रहण काल के अंदर ध्यान रखना चाहिए। जी मनोज जी, शैलेश जी, मैं जानना चाहूंगी कि रामायण में भी सूर्य ग्रहण का जिक्र है और बताया जाता है कि प्रभु श्री राम ने आदित्य स्तोत्र का जो है वो पाठ किया था इस दौरान। तो क्या अभी भी लोगों ने इस पाठ का जो है वो इस पाठ को करना चाहिए, आदित्य स्तोत्र पाठ को, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी किया था, रामायण में भी इसका जिक्र है। देखिए, प्रभु श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जब लंका विजय के लिए जा रहे थे प्रभु श्री राम, तो अगस्त ऋषि के निर्देशानुसार उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। इस ग्रहण काल में धन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति इस प्रकार के महामंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः, यह त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी देवी का त्रय अक्षर 3 अक्षरों का विशेष महामंत्र है। अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित हो तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जप करे। अगर कोई व्यक्ति शत्रु से परेशान है तो ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम किलय किलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम फट स्वाहा। तो शत्रु नाश के लिए विशेष रूप से मां बगला देवी का मंत्र का जप करे। कोई व्यक्ति बड़े संकटों में परेशान है तो मां धूमावती का ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, इस महामंत्र का जप करे। अगर कोई व्यक्ति साक्षात लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो इस प्रकार का मंत्र करें, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस महामंत्र का जप करें। अगर कोई व्यक्ति किसी अपने इष्ट मित्र को धन दिए हैं वह वापस नहीं हो रहा है तो इस ग्रहण काल में यह महामंत्र ओम ह्रीं श्रीं का एलहरिंग हा सकलहरिंग सकलहरिंग, इस महामंत्र का जप करें तो निश्चित तौर पर यह ग्रहण काल आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। भगवान सूर्य का सूर्य ग्रहण है, इसलिए गायत्री मंत्र भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो गायत्री मंत्र का जप करना भी विशेष लाभकारी रहेगा। इस ग्रहण काल में सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और जितना ज्यादा से ज्यादा आपके मंत्रों का जप होगा उसका प्रतिफल आपको उतना ही मिलेगा।
श्री सूक्तम का पाठ भी इस ग्रहण काल में विशेष लाभकारी रहेगा। श्री सूक्तम में ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्णरस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदो मा आवह तामह जात वेदो लक्ष्मण पागामनीम यश्याम हिरण्यम विद्येहम गामस्व पुरुषानहम अश्पूर्वाम रत्मध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवी मुपहे श्रीमाम देवी जुस्ताम कामसो अस्मिताम हिरण प्रकर मद्राम ज्वलंती तीर्थाम तर्पयंतीम पद्मशिताम पदबड़ाम तामी हो पवे श्रियम। इस प्रकार से 16 श्लोक जो है श्री सूक्तम का, उसका पाठ करना बहुत ही श्रेयकर रहेगा, बहुत ही आनंददायक और लाभकारी रहेगा। ललिता सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। ग्रहण काल में जितना ज्यादा से ज्यादा आप एक जगह बैठ करके पाठ करें, जप करें और ग्रहण के बाद स्नान के बाद दान करें। दान की भी विशेष महत्ता है। तो निश्चित तौर पर यह ग्रहण काल आपके लिए साधना काल में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें और की जा सकती है। जी जी बताइए मनोज जी। जी, इसमें जैसे कि आचार्य जी ने बड़ा अच्छा बोला कि इन मंत्रों का जाप कर सकता है, लेकिन एक आम मानस अगर बात करें तो मंत्रों के उच्चारण में कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर करेगा, या कोई निश्चित रूप से अगर पढ़ के करेगा तो हो सकता है कि पूर्ण रूप से कर पाए। तो अगर छोटे मंत्र की अगर बात करें तो एम की बात कर सकते हैं, एम मंत्र का जाप कर सकते हैं, खाली एम 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 एक। दूसरा एक और चीज कर सकते हैं, ओम धृणी अदिताय नमः, क्योंकि सूर्य ग्रहण के ऊपर है तो सूर्य का ये मंत्र है। अब मैं कह रहा हूं कि जी मुझे क्योंकि मंत्र का भी जाप नहीं है, मैं 40 का पाठ कर सकता हूं जैसे बताया, या सुंदरकांड का पाठ कर सकता हूं जैसे बताया गया है। या एक और काम कर सकते हैं कि जो लोग भी इस भागी दौड़ में है तो भाई एक काम करें, यथासंभव अगर हो सके यूट्यूब के ऊपर लीड लगा लें, आदित्य हृदय सुरुत का पाठ सुने 3 टाइम्स, जब भी बेहतर होगा। वो भी नहीं कर सकते तो आज के दिन में, क्योंकि शनि अमावस्या भी है जी। और आपको लग रहा है कि आपका काम धंधा स्टेबल नहीं है, आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं है और अगले साल अप्रेजल भी आ रहा है और आप चाहते हैं कि उसमें ना थोड़ा आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, तो करना क्या है, आज के दिन 10 व्यक्तियों को, और विशेष रूप से अगर वो अंधे हैं तो उनको 10 लोगों को भोजन आप करा दें, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके बिजनेस व्यापार में, काम धंधे के अंदर बढ़ोतरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो भी नहीं हो सकता तो किसी गरीब व्यक्ति विशेष को जूते या चप्पल आप जी मनोज जी, यानी कि ये तमाम उपाय करके लोग जो हैं वो शनिदेव को खुश कर सकते हैं और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण में भी नकारात्मक ऊर्जाओं से बच सकते हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आचार्य शैलेश जी और ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां जो बेहद ही जरूरी है सूर्य ग्रहण को लेकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।